नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज थी 11 मई और आज 11 मई को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का सॉल्यूशन लेकर हम इस वीडियो में आए हैं और आपसे देखिएगा, शुरुआती 1-2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा। आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाली है। देखिएगा, आपके लिए पूरी मेहनत करके ये मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कट ऑफ भी लेकर आऊँगा और भी कई चीज़ें लेकर आऊँगा। बाकी आपको महादेव के नाम से, भगवान केदारनाथ के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो ऐसे हैं हमारे बच्चे जो हमारे साथ पहले जो हमारे दूसरे चैनल से जुड़े हुए थे, तो उस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसको भी कर लीजिएगा। ये हमने नया चैनल बनाया है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं कराऊंगा, साथ ही साथ पेपरों के सॉल्यूशन, पुराने पेपर जो है PYQ, उसकी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी आपने इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की है, इस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपने जाहिर सी बात है लेखपाल पटवारी BDO को भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15 मई है। इससे पहले आप अप्लाई कर लें। 1 जून से नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी और मात्र 99 रुपये में हमारा कोर्स रहेगा। जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हैं, जिनका स्क्रीनशॉट हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। वहाँ से आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कितने सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से बने हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। मात्र 99 रुपये में ये बैच हमने लॉन्च किया है। बाकी जो हमारा आज पेपर हुआ था, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। आज की हमारी इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आए थे, जिसमें से 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड GS और साइंस कंप्यूटर के थे और 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे जो 100 नंबर का हमारा पहला पोर्शन था उसका, और अगली वीडियो में हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो अब मैं सीधे आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, लंबा सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें समय लगता है, वो हम बाद में करा लेंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इसका आंसर हमारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, ये भी सही है। लेकिन एग्जामिनर के मन में एक चीज़ आ सकती है। देखिएगा, अगर हम बात करें, भारत में तो वैसे समान सिविल संहिता सबसे पहले केरल में लागू हुई थी, लेकिन वो ब्रिटिश भारत में थी, जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। स्वतंत्र भारत की अगर आएगा तो सबसे पहले उत्तराखंड बना है। अब एग्जामिनर का मन है वो क्या सही करता है, या तो ऑप्शन ए और 2 सही कर सकता है वो, या आपका ऑप्शन ए ही सही वो दे सकता है, फर्स्ट वाला ही। आगे देखने वाली बात है क्या सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसका हमें मिलान करना है, संशोधन बताने हैं और किससे हुआ था। तो देखिएगा, आपका अगर मैं बात करूँ, प्रथम संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61 से आपके हुआ था मतदान देने की आयु 21 से 18, और 21वें संविधान से सिंधी जुड़ी थी, और 52वें से जुड़ी थी आपकी 10वीं अनुसूची। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर भी हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक थी, ये आपकी M विश्वेश्वरैया की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर अभी नहीं मिला है, क्योंकि थोड़ा वीडियो जल्दी बनानी थी और चीज़ें सर्च करने में थोड़ा समय लगता है। अब सारी चीज़ें तो खुद याद नहीं होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका आंसर नहीं पता होता है, तो मैं उनको एक अलग से वीडियो ला दूंगा, या मैं सारे आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप कमेंट जरूर चेक करिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4.4%। एस तारापोर समिति 1997 की सिफारिश के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की। तो इसका अगर हम बच्चों आंसर की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं, तो इसके अंतर्गत आपकी 3 योजनाएं हैं, शिशु, किशोर और तरुण। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी कि नाबार्ड की सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1982। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली
मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण को अपनाने का सुझाव दिया। देखिएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से उर्जित पटेल समिति हो सकता है, ऑप्शन आपका डी। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था प्यारे बच्चों वो आपका सबका विकास था, ऑप्शन सी। देखिएगा अभी इसके हम कट ऑफ भी लेकर आएंगे, थोड़ा सर्वे करने के बाद जो बच्चे हैं हमारे जुड़े हुए उनसे सर्वे करेंगे, उसके बाद बताइए क्या कट ऑफ रह सकती है। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद है भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कथन इसका सही होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों ही कथन क्या है आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है आपका, इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला है आपका, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका बच्चों अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपके अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इनका मिलान करना है। तो देखिएगा आपका तारापुर कहाँ पे है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में आता है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, या ए का हम 2 बोल सकते हैं, ए का 2। तो इसमें अगर मैं बात करूँ ए का 2 आपका ऑप्शन बी में ही दे रखा है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन ए और बी इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। उसके बाद है अगर हम बात करें, अब देखिएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु जो सवाना प्रकार की जलवायु है, इसकी विशेषता आपके ओडिशा तट में भी मिलती है देखने को, केरल तट में भी मिलती है। उसके बाद आपको मैं बात करूँ तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल आदि में दिखती है। तो आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। बाकी कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं अगर कुछ क्वेश्चन में संशय होता है। तो लौटता मानसून की अवधारणा किस ऋतु से संबंधित है? तो ये आपकी शीत ऋतु से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारे दक्कन के पठार में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो आपके गुकेश डी या डी गुकेश इनको बोल देते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद एक समान संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड। देखिएगा बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है एक एक बच्चे को जो भी वीडियो देख रहे हैं। मैं पूरी आशा करता हूँ आगे आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आपका बहुत अच्छा जाएगा पेपर, क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये प्यारे बच्चों आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये सीटें आरक्षित की गई प्यारे बच्चों आपके 7, अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति की आएगा तो उसके लिए 9 की गई थी। निम्नलिखित में किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की? तो बहुत लगभग 1-2 साल पुराना क्वेश्चन है, एम्स ऋषिकेश इसका आंसर आ जाएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य है? तो ये आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हुआ है? तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, आलू हल्दी कूटकर काशीपुर जाए रानी। आलू से अल्मोड़ा हुआ पहला, आलू हल्दी से हुआ हल्द्वानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा पूछा है ना, तो पहला अल्मोड़ा है, दूसरा क्या है आपका हल्द्वानी है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हल्द्वानी में होता दूसरा अधिवेशन। मोस्ट मानू मेला कहाँ लगता है? मोस्ट मानू मेला हमारे पिथौरागढ़ में लगता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसकी है? तो ये पन्ना लाल जी की है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो ये बच्चों आपकी नदी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपकी ये चेमा यंगडुंग पर्वत जो होता है वहाँ से निकलती है, तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद कमीशन हेनरी रैमजे द्वारा बारह आना बीसी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार संबंधित है। किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भेंगाड़ी या भंगाड़ी का उल्लेख मिलता है? तो विचित्र नाटक में मिलता है। चमोली के
भोटिया से संबंधित मेत एवं मुंसा का तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा जो इनका आवास होता है, निवास स्थान होता है, उन्हें मेत एवं मुंसा के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लाखामंडल देहरादून बिल्कुल सही है। पांडुकेश्वर चमोली ये भी सही है। गोविशाण उधम सिंह नगर ये भी सही है। गोविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। और बैजनाथ पिथौरागढ़ में ना होकर आपका बागेश्वर में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल आपका केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? चोरावाड़ी ताल यहीं पर है, बासुकी ताल भी यहीं पर है, लोखाम ताल भी है, लेकिन सतोपन ताल आपका चमोली वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ना कि केदारनाथ वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा इस प्रारंभ की गई थी? तो प्यारे बच्चों ये हमारी प्रताप शाह जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से क्रम इनका अनुसार लगाना है, मतलब गढ़वाल राजाओं को क्रम लगाना है। तो इनमें अगर हम बात करते हैं 41वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम इन राजाओं में बात करें तो अजयपाल का क्रम आता है। अजयपाल के क्रम के बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं सहजपाल, सहजपाल के बाद बलभद्रपाल और उसके बाद में आपके श्याम शाह जो 45वें क्रम के राजा थे। तो आपके इस तरीके से पहले आपका हो जाएंगे अजयपाल महोदय, उसके बाद आपके आ जाएंगे सहजपाल। तो आपका फर्स्ट हुआ, उसके बाद थर्ड हुआ, फर्स्ट थर्ड, उसके बाद बलभद्र शाह ये सेकंड आ गए और फोर्थ में श्याम शाह। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको आंदोलन बताने हैं तो देखिएगा सभी जानते हैं चिपको आंदोलन गोरा देवी, पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, मेती आंदोलन आपके कल्याण सिंह रावत। तो आपका ऑप्शन अगर मैं ए की बात करता हूँ तो किससे मिलेगा? ए मिलेगा आपके वन से, तो एक ही इसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्मोड़ा नगर किस नदी के संगम पे? तो अल्मोड़ा हमारा कोसी और सोयाल के संगम पे स्थित है। निम्नलिखित में किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई? तो आपके लाल कुआं में ये की गई है। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्या है? तो पनवाली एक आपका बुग्याल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वसुधारा ताल किस प्रकार का ताल है? तो वसुधारा ताल आपका मैं बात करूं तो ये आपका हिमनंद ताल है। ताल को झील भी हम बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो आपका जो वसुधारा ताल है एक प्रकार का ये एक प्रकार का हिमनद ताल देखने को मिलता है। ऑप्शन हिमनद मतलब आपके ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियरों के पिघलने से इस ताल का निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो आपकी बनराजी इसको बोलते हैं या हम राजी के नाम से भी जान लेते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करती है। उसके बाद शिवालिक जो है वो हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और आपका ए ऑप्शन भी सही है। तो क्योंकि आपका देखिएगा मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक और लघु हिमालय को पृथक करती है, ये इन दोनों के मध्य है और आपका शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है क्योंकि दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम लगाना है। आरोही की अगर हम बात करें तो बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले कम आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो अगर हम बात करें देखिएगा उधम सिंह नगर और आपका देहरादून और उसके बाद में हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम है यहाँ पे, उसके कम है आपके उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः क्या है? तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपका 2001 में 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जनघनत्व है उत्तराखंड राज्य का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर देखने को नहीं मिला, ना ही ये कभी मैंने भी पढ़ा है। बेलाकुची आपदा के बारे में कभी नहीं सुना है। अगला है हमारा निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में लगाइएगा। तो देखिएगा घटते क्रम में यहाँ नंदा देवी आ जाएगा सबसे पहले आपका, सबसे मतलब घटता हुआ क्रम लगा तो सबसे बड़ा सबसे प्रारंभ में रखना है। तो नंदा आपका देखिएगा नंदा देवी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कामेट आ जाता है 77-56। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार नंदा देवी पश्चिमी पूछा उसने पूर्वी पूछा, तो आपका संशय दूर हो जाएगा। अगर मान लो ये उसने नंदा देवी पश्चिमी पूछ लिया तो आपका पहले नंबर पे आएगा। उसने अगर नंदा देवी इसको पूर्वी समझा
इसको नंदा देवी पूर्वी समझा, तो फिर पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए, कामेट आना चाहिए। 77-56 इसकी ऊंचाई है, लेकिन कामेट कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं दे रखा पहले नंबर पे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हम ये मान लेंगे उसने नंदा देवी पश्चिमी के अकॉर्डिंग ही पूछा। 78-17 होती नंदा देवी पश्चिमी की, उसके बाद 77-56 आपकी कामेट की होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी नंदा देवी जैव मंडल का एक भाग है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपके कथन बोलता है नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में से एक है। तो ऑप्शन ए बी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए का भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सही है गलत है। मेरे अनुसार तो जहाँ तक है गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों ही आपके अलग अलग देखने को मिलते हैं। बाकी अभी क्या आंसर रहेगा सही से वो और कमेंट बॉक्स में बता देंगे। देखिएगा ये आपका जो आंकड़े आए हैं, ये आपके जो आंकड़े देखने को मिले ये 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षणों से पूछ लिए गए हैं। तो इनको अभी चेक कर लेंगे, जो पुराना डाटा होगा वहाँ से आप कमेंट बॉक्स से चेक कीजिएगा, वरना चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ समय के बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन है ना उनके आंसर, अब ऐसा नहीं आपको गलत आंसर बता दो, एकदम सटीक सही चेक करके बताया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो डाउट वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसका आंसर भी आपको लगभग शाम तक मिल ही जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो ये कहता है निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपके रेड सिंधी नस्ल, साहीवाल और आपके गिर तीनों का ही इस तकनीक के तहत किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, ये आपको मिलान करने हैं। देखिएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो मिलान की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपका सभी को पता है लिंगानुपात हमारा कितना है, 963 है। बाल लिंगानुपात कितना, 890 है। जनगणना कितना, 189 है। शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में कितनी है, 2016 के अनुसार तो 38 है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका अगर मैं बात करूं तो ए एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे, कर विभाग से संबंधित है। पहले यूपी में चला था, फिर उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, तो देखिएगा ये आपका नए डाटा से नहीं दिया है, तो नई रिपोर्ट आई उसमें कुछ और आंकड़े, लेकिन अगर हम इन ऑप्शनों की बात करते हैं, इन ऑप्शनों के अनुसार आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल में सर्वाधिक 1% आएगा, न्यूनतम आपके उधम सिंह नगर में आएगा। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 27 मार्च 2016 को लगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.67%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, एडवर्ड गार्डनर थे। 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत जी थे। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो 1874 में हेनरी रैमजे ने राजस्व पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की थी, इसको ही गांधी पुलिस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो जो चक्राता विधानसभा सीट है, एक चक्राता आती है, एक नानकमता आती है। तो नानकमता है नहीं ऑप्शन में, चक्राता ही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसका भी सटीक आंसर अभी नहीं मिल पाया है, इसको भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया। तो ये दिया गया आपके सुभाष पंत को। प्यारे बच्चों आपका कितना स्कोर बन रहा है इस पेपर में वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही एक हम कट ऑफ तय करेंगे। बाकी और भी हम सर्वे करेंगे थोड़ा बच्चों से, उसके बाद ही सटीक कट ऑफ लाई जाएगी। इसके लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, मेंस जो आपका होगा उसमें किस तरीके से पेपर आते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या रणनीति रहती है, वो सारी हम बताएंगे। बस एक ही चीज़ आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन का उद्घाटन कहाँ किया। तो वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन आपके कोटद्वार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री मिला। तो आपके राधा भट्ट जी को मिला, ऑप्शन सी सही है।
क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो प्यारे बच्चों ये दिया गया आपका एकता बिष्ट को, क्योंकि मनोज सरकार भी आपके क्रिकेट से नहीं है, लक्ष्य सेन भी नहीं है, गुरमीत सिंह भी नहीं थे, एकता बिष्ट है तो इनको ही दिया गया है, क्रिकेट से उसने पूछ लिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं? तो देखिएगा मेरे अनुसार तो इसमें जंगली वन से हद होना चाहिए, बाकी अभी कन्फर्म आंसर क्या रहेगा वो देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर को, देखिएगा साइंस के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन एकदम से इजी टू मॉडरेट आए हैं, बहुत ठीक ठाक नॉर्मली लेवल था। और उत्तराखंड का कुछ जो करंट अफेयर्स है, वहाँ का जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ पुराने वर्षों के पूछ लिए। बाकी साइंस और कंप्यूटर उत्तराखंड ठीक ठाक था, ज़्यादा हार्ड नहीं उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका राइबोसोम में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है? तो एक पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ से आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपका पारा, ऑप्शन बी सही है, पारे का सबसे अधिक क्या हो जाएगा? घनत्व देखने को मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 है, कुछ आपकी बीमारियां हैं या रोग हैं और कुछ उनके कारक दिए गए हैं। जैसे टाइफाइड किससे होता है? सॉल्मोनेला टाइफी से होता है। न्यूमोनिया स्ट्रोटोकोकस न्यूमोनी से होता है। हाथी पाँव होता है आपका बुचेरेरिया से। और आपका सामान्य जुकाम होता है राइनो वायरस से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन एक धात्विक खनिज है? तो आपका अभ्रक क्या है? अधात्मिक खनिज हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह है वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये हमारा मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इन दोनों के मध्य हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो आपका PNG भी है, JPG भी है, TIFF भी है और आपका .com ये नहीं है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो अगर हम इनकी बात करें तो आपका रैम जो है वो आपकी प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी आपकी है। बाकी ये जो है आपका हार्ड डिस्क हुआ, USB हुआ, DVD ये आपका सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कई सारे उपकरण होते हैं, उन्हीं में से आपका एक राउटर भी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जो लिनक्स है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है? तो आपका याहू मेल नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी की अगर हम बात करेंगे, कौशाम्बी निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, उसमें से वत्स जो राजधानी थी वो आपकी कौशाम्बी की राजधानी थी। कौशाम्बी जो राजधानी थी वो किसकी थी? वत्स महाजनपद की थी। अगला क्वेश्चन है, अलवार संत का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। भगवान विष्णु जी को पूछते हैं अलवार संत और भगवान शिव को पूछते हैं नयनार संत। प्राचीन भारत में बिष्टि शब्द देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या होता था? तो आपने सुना होगा बलाश्रम के बारे में या बेगार के बारे में सुना होगा। तो बिष्टि बलात्श्रम से संबंधित था, मतलब बलपूर्वक किसी से कार्य कराना ही बलात्श्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है विद्युत स्विच बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में कौन एक वित्त मंत्री होता था? तो आपका जो अमात्य होता था, जिसको मजूमदार के नाम से भी जानते थे, तो यही होता था वित्त मंत्री। 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड रिपन के समय आया था, शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो शाहे बेखबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके बहादुर शाह जफर प्रथम को कहा गया, ऑप्शन सी सही है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो आपके लॉर्ड रिपन के काल में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की? तो BD शापर ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करेंगे तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केशवानंद
के बारे में सभी जानते होंगे। इस तरीके से अगर हम इनका क्रम लगाते तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में आया, किसकी जगह आया, तो योजना आयोग की जगह आया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संशोधन के बाद ही जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया उसको जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्य की विधायिका संप्रभु है। तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि संप्रभु नहीं है, ये संविधान के अंतर्गत ही होती है, मतलब खुद ये स्वतंत्र नहीं है। एक तरीके से ये भी संविधान के अंतर्गत ही आती है, ये स्वतंत्र नहीं है। संप्रभु का मतलब स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है। तो ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो केवल 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने अमीर को ही विभाग, कृषि विभाग ये होता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। बाजार नियंत्रण का प्रारंभ, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही। तो प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। अब आपसे 3-4 मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, ना ही वीडियो को छोड़ के जाना है। जब इतना समय दिया है 20-25 मिनट, तो पूरा सुन लीजिएगा। 1-2 मिनट का समय लूँगा। नंबर 1, अब आपका पेपर हो चुका है। अब आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो हुआ सो हुआ। अब हमें आगे बढ़ना है। ये पेपर अच्छा है, कोई बात नहीं, अभी आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा तो मेंस की तैयारी करना, वरना अगर आपका स्कोर ठीक ठाक नहीं बना है तो आपका बहुत अच्छा गोल्डन चांस है वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी, उसकी तैयारी में लग जाइएगा। मात्र 99 रुपये में बैच लॉन्च किया है। मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है अधिक जानकारी के लिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीट जानकारी। कम से कम 85 तो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ उसमें। उसके अलावा दूसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो इसमें से बहुत सारा करंट अफेयर्स ऐसा है जो हम रोज़ाना कराते थे। हम डेली करंट अफेयर्स देते हैं, डेली 10-15 क्वेश्चन देते हैं। और मैं कहता हूँ कि लगभग जो आपके 15-16 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स के बने हैं, वहाँ से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे उन्हीं जगह से आए जो हम रोज़ाना कराते थे, चाहे वो उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तीसरी बात मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले समय में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। मैं PYQ कराऊंगा इस चैनल पे। PYQ जो पुराने समय में क्वेश्चन पेपर हुए हैं, क्योंकि साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे, अगर एक आधा क्वेश्चन को भी मैं छोड़ दूँ तो 10-12 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रिपीट थे। साइंस और कंप्यूटर जो आपके 75 के बाद के क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये 76 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ना रिपीटेड हैं, जो आपके UPSC के पुराने पेपर में आए हैं। तो जिसने इनको करा होगा ना, तो उसको बड़ा फ़ायदा मिला होगा। अब मैं लगातार इन्हें कराऊंगा, 12-13 पेपर कराऊंगा, तो आप जुड़ेंगे तो बेनिफिट ही होगा। और शिक्षा से आप जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी गलत जगह जुड़ रहे हैं, आप शिक्षा से जुड़ रहे हैं, तो जुड़िएगा। अभी इस चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।